आगरा से खबर, जहां जगदीशपुरा कांड के बाद मंत्री सामने आए हैं। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पर लगे गंभीर आरोप। जमीन कब्जे में संलिप्तता के लगे आरोप। मुझे बदनाम करने के लिए रची गई है साजिश में भाजपा नेता भी है शामिल। सीएम के संज्ञान में भी लाएंगे पूरा प्रकरण। तो यही तो विषय है, रजिस्ट्री जब करना है तो इस पर मुकदमा होना चाहिए। मेरा कहना यही है कि जिन पर मुकदमा होना चाहिए फर्जी काम करने वो तो हुए नहीं है, और जो असली मालिक थे उन्हें बाहर कर दिया गया। 2004 में जिसका आप नाम ले रहे हैं, उसका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? निकटतम व्यक्ति है सैफई परिवार। मंत्री आप पता कर लीजिए, मैं गलत नहीं कह रहा। मंत्री कब्जे के बाद सबसे बड़ा सवाल है पुलिस के ऊपर। आरोप लगे, पुलिस ने पूरा मैनेजमेंट किया और उनको जेल भेज दिया। फर्जी मुद्दे में ये लोग जेल गए। आप क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बाकी मैं तो कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस पक्ष की भी होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए। टहल सिंह ने गलत रजिस्ट्री कैसे की, किसकी होनी चाहिए? उमावती कौन है, किसकी होनी चाहिए? टहल सिंह जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। आज एक अखबार पढ़ा मैंने पिछला, उसमें किसी अखबार में था, किसमें था मुझे भी ध्यान नहीं रहा, कि 2008 में टहल सिंह की मृत्यु हो गई। वो पढ़ते में चौंका। 2008 में मृत्यु हो गई है थी, तो ये 2017 में और 16 में एग्रीमेंट और 17 में रजिस्ट्री कैसे कर रहा है? इसका कोई फर्जी टहल सिंह खड़ा किया जा रहा है। तो यही तो विषय है, रजिस्ट्री जब करना है तो इस पर मुकदमा होना चाहिए। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में आगरा से फरहान हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं। फरहान, इसके पहले इस मामले में बिल्डर और पुलिस की मिलीभगत सामने आई थी, लेकिन अब कैबिनेट मंत्री पर ये गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद में उन्होंने सफाई दी है। मैं आपको बिल्कुल बताते चले कि आगरा में बेशकीमती जमीन थाना जगदीशपुरा का ये प्रकरण है, जो कि लगातार विवादों में है, जिसको लेकर आगरा के जो तत्कालीन एसएसपी पुलिस कमिश्नर थे डॉक्टर प्रसिंदर सिंह, उनके खिलाफ शासन द्वारा लगातार कार्रवाई की गई और उन्हें लखनऊ से अटैच कर दिया गया है। जिसके बाद सीएम मुख्यमंत्री योगी चयनित अधिकारी जो है कमिश्नर आगरा के लिए नियुक्त किए हैं, जिनका नाम जे रविंद्र गौड़ है, जो आगरा के नवागत पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए। पूरा प्रकरण के अंदर एक सोची समझी साजिश रची गई थी। पीड़ित परिवार के खिलाफ 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे, जो मुकदमे फर्जी थे, जिसमें परिवार के पुरुषों को गांजा तस्करी के रूप में जेल भेजा गया था। जिसके बाद 2 महिलाएं बची थी, महिलाओं को शराब के मामले में जेल भेजा गया था। 3 महीने कुछ दिन जेल में बिताने के बाद परिवार जेल से छूटकर बाहर आता है। मामला मीडिया की सुर्खियां बटोरता है, मामला डीजीपी मुख्यालय तक पहुंचता है और एक टीम गठित होती है और इस पूरे प्रकरण की जांच की जाती है। जांच के अंदर आरोपी जो भी रिपोर्ट होती है वो तत्काल डीजीपी के समक्ष पेश की जाती है, एसएसपी को निर्देश दिए जाते हैं और जितने भी दोषी होते हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाता है, जिसमें थाना अध्यक्ष आगरा जो है जगदीशपुरा के जितेंद्र कुमार, उनके खिलाफ न्याय मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। कमल चौधरी बिल्डर व उसके बेटे धीरू चौधरी को नामजद किया जाता है। साथ में 14-15 अज्ञात लोगों को भी इस एफआईआर में गंभीर धाराओं में आरोपी बनाया जाता है। जिसके बाद अब पीड़ित परिवार मीडिया से मुखातिब होता है। साफ तौर से आगरा देहात फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर भी इस पूरे प्रकरण में कूद पड़ते हैं और अपने ही पार्टी के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पर जो हमलावर होते हैं और पीड़ित परिवार ने भी योगेंद्र उपाध्याय पे आरोप लगाया है। और साफ तौर से जो बेशकीमती जमीन है उसके गेट पर भी साफ तौर से लिखा हुआ था कि यह जमीन पर जो है कार्यालय योगेंद्र उपाध्याय का है और वहां बोर्ड पर साफ तौर से लिखा हुआ था। जिसके बाद में लगातार जो मामला है गरमाया जाता है। योगेंद्र उपाध्याय आज मीडिया से मुखातिब होते हैं और उनका साफ तौर से कहना है ये सोची समझी साजिश है, मेरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मेरा इस प्रकरण में कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। सैफई परिवार के का जो व्यक्ति है जिसका नाम जो बताया जा रहा है, जो कि इसमें सम्मिलित है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि जगदीशपुरा प्रकरण के अंदर इस योगी आदित्यनाथ स्वयं संज्ञान लिया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और योगेंद्र उपाध्याय साथ मीडिया से मुखातिब होकर अपनी सफाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो देखना होगा कि जो कैबिनेट मंत्री पर आरोप लग रहे हैं वो कहां तक सिद्ध होते हैं और इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।